सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट स्टूडियो वन चैनल को और इस बेल वाले आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। जय हिंद साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार एसआई एग्जाम डेट 2021 के बारे में। साथ ही साथ देखेंगे इसके पीटी पास करने के लिए कौन सी चीज़ पढ़ें, कौन से बुक पढ़ें, कौन से बुक छोड़ दें। ये बड़ी समस्या है कि कौन से बुक पढ़ें, कौन से बुक छोड़ें, क्योंकि मार्केट में अगर जाते हैं, जिस तरह की ले करेंट अफेयर्स, मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे करेंट अफेयर्स के मैगजीन उपलब्ध है। तो बुक में देख के क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं कहाँ से नहीं आते, ये बड़ी समस्या रहते हैं। तो इससे पहले हम बता दें कि हम 2019 बिहार एसआई का जो 2019 में फॉर्म आया था और करीब तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था इसका पीटी और मेंस में, लेकिन फाइनल तौर पर जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाया हाइट की कमी के कारण। तो हमने कौन से बुक पढ़ा और कौन से बुक छोड़ा, वैसे तो हम दिखाएंगे, अभी आप लोग को सभी बुक दिखाएंगे, आप लोगों को कौन से करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए कौन नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध है। तो चलिए, इससे पहले आप लोग को हम बता दें कि ये चैनल आपका चैनल है या आपके छोटे भाई के चैनल है ना, या आप हमें छोटे भाई मान सकते हैं या बड़े भाई मान सकते हैं, जो भी हो। तो आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे क्या होगा, ये परिवार धीरे धीरे बहुत बड़ा होगा। हम चाह रहे हैं कि ये परिवार अपना परिवार, ये हम लोगों की परिवार है, ये धीरे धीरे बड़ा हो। तो चलिए चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि बिहार एसआई एग्ज़ाम डेट 2021 जो ये फॉर्म आया था 2020 में आया था, अगस्त 2020 में, और इसकी वैकेंसी कितना था आप लोगों को पता होगा, 2213। कितने फॉर्म फिलअप हुए ये सब आखिरी में चर्चा करेंगे। देखिए, पीटी पास सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ कि पीटी पास करने के लिए हम क्या करें, पीटी पास करने के लिए हम क्या करें। और थोड़ा इसकी सिलेबस देख लेते हैं पीटी की, इसके बाद आप लोग को हम सभी बुक दिखाएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, ऐसा नहीं कि 2 मिनट देख लिया और निकल गए। हाँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं ये फालतू, या डिसलाइक करके निकल गए, या बहुत सारे भाई ऐसे हैं देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना, आप अपने छोटे भाई को मदद करें। आपका सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा। जी हाँ, आपका सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा। लोगों का परिवार है, अपना परिवार को बड़ा बनाएं। तो हम चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, पीटी पास करने के लिए क्या करें। तो सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ पर करेंट अफेयर्स। देखिए करेंट अफेयर्स से कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ 2019 में तो 29 प्रश्न था। जी हाँ, मेरे ख्याल से शायद 29, बिल्कुल ठीक, 29 प्रश्न था। और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। दूसरे शिफ्ट में 32 प्रश्न था, हमें याद आ रहा, मेरा एग्ज़ाम दूसरे शिफ्ट में था, उसमें 30 प्लस से 32 क्वेश्चन था करेंट अफेयर्स का। तो इस बार भी है ना जो है 30 के आसपास। तो आप लोग पहली स्थान पे किसे रखेंगे, करेंट अफेयर्स को। करेंट अफेयर्स जिसके अच्छे तैयारी है करेंट अफेयर्स का, उसका सिलेक्शन हो के रहेगा। लेकिन आप करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं तो सिलेक्शन थोड़ी कठिन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं साइंस। तो साइंस से देखेंगे तो साइंस से कुल जो प्रश्न है 15 से 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस के अभी बुक की चर्चा करेंगे, आपको बुक दिखाएंगे साइंस का। बिहार स्पेशल 5 प्रश्न रहेगा, 4 हो सकता, 5 हो सकता, 6 हो सकता, मैंने 5 के आसपास प्रश्न रहेगा। इसके बाद हिस्ट्री से जो है वो कितने प्रश्न होंगे, 15 से 18 प्रश्न। तो हिस्ट्री की चर्चा कर ले। हिस्ट्री में आपको ज़्यादा फोकस करना है आधुनिक भारत पर, मॉडर्न हिस्ट्री पर। मिडवल और एंशिएंट पे थोड़ा कम फोकस करना है, क्योंकि जो है आधुनिक भारत से थोड़ा ज़्यादा सवाल होते हैं। वैसे तो आपको तीनों पार्ट देखना है हिस्ट्री को, लेकिन थोड़े अगर आपके पास अभी थोड़ा कम टाइम है क्योंकि एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गया है। तो देखिए आगे ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी से 10 सवाल होंगे, 10 के आसपास, हो सकता 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, तो आप लोग 10 के आसपास मान के चलिए। और पॉलिटिकल साइंस से जो है 10 है ना, 10 सवाल रहेंगे, 12 भी हो सकते हैं। जो भी अब अदर जो है वो विविध से है ना, विविध से। तो चलिए इसकी एग्ज़ाम डेट कब होगा देखेंगे। इधर है ना, इधर फिलहाल नहीं लिख के रखे हैं, लिख लेंगे अभी, हमें याद है, हमने न्यूज़पेपर देखा है। तो आप लोग को चर्चा करें, आप लोग को बता दें कि पीटी के लिए कौन से, जैसे हमने पहले नंबर पर लिखा है करेंट अफेयर्स, तो आप लोग क्या करें, करेंट अफेयर्स के लिए एक एसपीडी का बुक आता है। जी हाँ, आप लोग के पास होगा, एसपीडी का बुक आता है, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। आप लोग को दिखा सकते हैं हम, देखिए
ये है एसपीडी का बुक, इसको पढ़ें और इससे जो है लगभग क्वेश्चन आते हैं। और इसके सिर्फ यही पढ़ना नहीं है, इसके अलावा भी पढ़ना है, वो भी दिखा देते हैं हम। तो देखिए ये है घटना चक्र। अगर आप ये दोनों को बुक पढ़ते हैं, फिर से दिखा रहे हैं, अगर ये दोनों बुक करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स में दावी के साथ कह सकते हैं 30 में से 30। जी हाँ, हम सिर्फ यही 2 बुक पढ़े हैं, बीपीएससी पीटी और मेंस पीटी जो 64वीं 65वीं 66वीं तीनों पीटी हुआ है और मेरा, और मेंस भी लिखा है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा, फिलहाल हम बीपीएससी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बिहार एसआई की चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत लोग ये पढ़ते हैं, लेकिन आपको साथ साथ में ये घटना चक्र का भी, ये 2020 का है ना, आप लोग को 21 का लेना है, ये 2020 का है। तो ये दोनों बुक आपको करेंट अफेयर्स में 30 में से 30 नंबर दिलाएगा। जितने भी सवाल पूछे जाएंगे इससे इन दोनों बुक से बाहर नहीं जाएंगे। अगर ये नहीं है तो आप प्रतियोगिता दर्पण भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें इन दोनों पे। तो चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। आगे जो है साइंस का, जी हाँ, आपको साइंस का बुक दिखा दे, मेरा साइंस का बुक कहीं होगा, चलिए हाँ जी हाँ, यहाँ पे है। तो देखिए साइंस का जो है, साइंस के लिए है ना, ये बुक पढ़े हमने शुरू से अंत तक। इसके अलावा साइंस में हमने कुछ नहीं पढ़ा, साइंस में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। अगर ये बुक आप लोग के पास है, या लूसेंट भी है तो लूसेंट से भी काम चल जाएगा, लेकिन ये बेहतर है। आप देख रहे हैं ये दृष्टि के है ना। अब ये बहुत पुराना बुक है, क्योंकि हम बहुत पहले लिए थे, तो अब ये इसका मॉडल चेंज हो गया है ना। तो आप लोग साइंस के लिए ये देख सकते हैं। और इसमें देखिए कितनी अच्छा इसकी प्रिंटिंग है ना, कितने अच्छे से फिगर बना के समझाया गया है ना। अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से फिगर बना कर आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए हमने पढ़ रखा है जो देखिए, तो अंडरलाइन कर रखे हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है साइंस के लिए। साइंस में जो है जितने भी सवाल पूछे जाएंगे इससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये सब देखिए हमने पढ़ रखा है, ये सब पढ़ रखा है। तो जहाँ भी, हाँ इसमें भी थोड़ी कहीं कमी है, तो जो भी कमी था जो हमें अदर बुक में मिला तो हम यहाँ पर लिख दिया, हर एक जगह लिख दिया जहाँ पर भी कमी था। चलिए आगे देख लेते हैं कि आपको जो है बिहार स्पेशल, वैसे तो बिहार स्पेशल से 5 सवाल रहेगा, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि काफ़ी कम समय है, लेकिन आप लोग को बुक दिखा सकते हैं। अगर आप लोग के पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं। देखिए वैसे मेरे पास बिहार स्पेशल के बहुत सारे बुक हैं, क्योंकि हमने मेंस लिखा है, तो मेंस के लिए हम है ना। वैसे आप लोग को दिखा दे बिहार स्पेशल, ये बिहार एक परिचय है ना इम्तियाज़ अहमद का, ये बुक काफ़ी अच्छे हैं है ना, आप ये पढ़ सकते हैं है ना। और अगर ये नहीं है तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, इसे ये महेश वर्णवाल के, तो ये हमने पढ़ रखा है। वैसे तो हम, और मेरे पास बुक है बिहार स्पेशल जो हमने पढ़ रखा है। तो देखिए आप इसे, इसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा से, लेकिन इसमें थोड़ी कंटेंट की कमी है क्योंकि ये उतना डीप में नहीं गया है, आप देख सकते हैं है ना। तो बहुत अच्छा की बुक है, ये ले सकते हैं आप लोग, पढ़ सकते हैं है ना। तो ये बिहार एसआई के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। हाँ लेकिन ये बीपीएससी मेंस में काम नहीं करेगा ये, क्योंकि बहुत शॉर्टकट है। बीपीएससी मेंस के लिए अगर आप लोग कोई हैं तो कौन से बुक पढ़े वो भी दिखा ही देते हैं हम। देखिए अगर आप में से कोई भाई है जो बीपीएससी मेंस के लिए बिहार स्पेशल देख रहे हैं, तो वो जो हमने पढ़ा है, हमने सिर्फ ये पढ़े हैं। आप लोग देख सकते हैं केबीसी नैनो है ना, बिहार समग्र, ये बीपीएससी मेंस के लिए है। आप लोग इसे पढ़ के बिहार से जो भी सवाल आएंगे मेंस में, वो 100% आप लोग सॉल्व कर पाएंगे है ना। तो ये देख सकते हैं हमने पढ़ रखा है यहाँ पर है ना, ये पूरे यहाँ पर नाम भी लिखा है। तो ये बहुत अच्छा बुक है, इसमें इतना डिटेल से समझाया गया है, बहुत अच्छा बुक है केबीसी नैनो का जी। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो ये तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये कोई काम की चीज़ नहीं है बिहार एसआई में, तो इसे छोड़ देते हैं। तो आप लोग इन दोनों बुक में से कोई एक पढ़ सकते हैं, और बिहार स्पेशल के लिए जो 5 नंबर है वो उठा सकते हैं बिल्कुल आसान से। इन दोनों में से अगर कोई आपके पास है तो बहुत अच्छे से इसे तैयारी करें, 5 नंबर उठाए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है वो मैथ, तो मैथ में 5 सवाल पहले नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 2019 से अब 5 सवाल आने लगा है। तो आप लोग अगर मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो वैसे मैथ का आपके पास रूम में ज़रूर बुक होगा, लेकिन काफ़ी कम समय में अगर चाह रहे हैं तो
दिखा देते हैं। देखिए राकेश यादव का क्लास नोट, राकेश यादव का क्लास नोट, ये बहुत ही कम समय में आपका मैथ ये अच्छा कर सकता है ना। इसमें हर एक टाइप बाई टाइप सवाल है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के 10 सवाल लिख दिया, नहीं, तो 2 सवाल है एक ही टाइप के, बहुत अच्छे बुक है। तो आप इसे लेके इसे बना सकते हैं, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे क्या बोल सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, एसएससी है ना, कुछ भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये बुक को ज़रूर ले, इसकी क्लास नोट का बहुत अच्छा बुक है, हमने इसे पढ़ रखा है। आगे चर्चा करें तो देखिए हिस्ट्री की चर्चा था, तो हिस्ट्री कहाँ से पढ़े, हिस्ट्री कहाँ से पढ़े, तो हिस्ट्री की बुक दिखा दें आप लोगों को। देखिए हिस्ट्री का बुक, वैसे तो अगर हिस्ट्री में आप बहुत ही कम समय में तैयारी करना चाहते हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री के लिए आप ये बुक घटना चक्र 2021, ये नया एडिशन आया है, हम कुछ दिन पहले इसे खरीदे हैं, 20 वाला भी था मेरे पास, कुछ दिन पहले इसे हम खरीदे हैं, ये पढ़ सकते हैं आप। इससे कहीं से सवाल आए इससे बाहर नहीं जाएगा। वैसे आप ये सभी के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है लूसेंट में, कि अगर लेवल है ना, सवाल के लेवल थोड़ा ऊपर उठा देता है तो आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना ही लेवल ऊंचा रखें, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल कितना भी ऊंचा हो जाए आप पर कोई असर ना पड़े, है ना। तो हिस्ट्री के लिए आप ये पढ़ सकते हैं, इसमें तीनों हिस्ट्री है, आधुनिक भारत, मध्यकालीन, प्राचीन, तीनों हिस्ट्री है, बहुत अच्छा किताब है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। इससे बीपीएससी पीटी की भी तैयारी कर सकते हैं, कोई भी हो हिस्ट्री, ये बहुत अच्छा बुक है। अगर नहीं है तो आप लूसेंट पढ़िए, है ना। तो लूसेंट में वही समस्या है, थोड़ी क्वेश्चन टॉप करेगा तो आप फंस जाइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी फिर बता रहे हैं कि आपके पास बुक नहीं तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, लूसेंट में सारे कुछ अवेलेबल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सारे सवाल है, सारे टॉपिक है उसमें। लेकिन उसके साथ कमी है कि वो एक नोट्स है, अगर क्वेश्चन के लेवल थोड़ा ऊंचा करता है तो आप फंस सकते हैं। तो हमने क्या, कौन सा बुक पढ़ा था ज्योग्राफी के लिए, वो दिखा देते हैं आपको। तो देखिए ये जो है घटना क्या बोलते हैं, दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन, जो सॉरी, ये बुक हमने पढ़ा है ज्योग्राफी के लिए, बहुत अच्छा किताब है, अगर आपके पास है तो आप इसे पढ़ें बहुत अच्छे से। और इससे सवाल, ज्योग्राफी में जो भी सवाल पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे। देखिए किस तरह से अच्छे अच्छे फिगर बना के समझाया गया है, जैसे कि चर्चा करें, देखिए कितनी अच्छे से, है ना, जैसे कि वताग्र चक्रवात, प्रति चक्रवात, ये सब बहुत अच्छे से फिगर बना के समझाया गया है। तो आप इसे ले सकते हैं और इससे ज्योग्राफी को आप बहुत अच्छे बना सकते हैं। वैसे बता दें कि हम लोग फाइनल एक ही बुक देखेंगे लास्ट में, वो राम बुक है ना, रामबाण कह सकते हैं उसे, है ना, थोड़ी बहुत मोटा है ना, लेकिन उससे भारत के कोई भी एग्ज़ाम हो उससे सवाल बाहर, वो यूपीएससी हो, बीपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो उससे सवाल बाहर हो ही नहीं सकते। लेकिन आप लोग को पढ़ने में उसे टाइम लगेगा, हम लास्ट में दिखा देंगे, क्योंकि दिखा देंगे। लेकिन आप लोग के पास नहीं होगा तो उसे नहीं खरीद लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम है, नहीं खरीदीजिएगा, वैसे हम दिखा देंगे। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में देखिए लूसेंट से पढ़ सकते हैं, या अदर कोई बुक है, जैसे कि बात करें अदर कोई बुक में हो सकता है आपके पास लक्ष्मीकांत का हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट देख लीजिए, बहुत अच्छा है। आपके पास टाइम है तो अदर देख सकते हैं। आगे चर्चा करें तो विविध के लिए लूसेंट के पीछे जो लास्ट में दे रखा उसे पढ़ सकते हैं, है ना। देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या, कि इसकी एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। देखिए क्या बताया था हमने कि 2213 वैकेंसी था इसमें, और लगभग 7.5 लाख से ज़्यादा बच्चे ने ऑनलाइन किया है। 2005 में करीब, सॉरी 2005 नहीं बोलते हैं, ये 2019 बोलते हैं, है ना, 5 लाख, है ना, 5 लाख फॉर्म भरा गया था, है ना। देखिए इसका रिजल्ट जो देगा वो 20 गुना रिजल्ट देगा, और टोटल जो है 20 गुना कीजिएगा तो इतना हो जाएगा, है ना, 44,26,0, है ना। तो इतने रिजल्ट दिया जाएगा, और आपको क्या करना है, इतने में से, है ना, 44,26,0 में से आपका रोल नंबर होनी चाहिए, आपका नाम होनी चाहिए। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या बात करेंगे।
तो आगे वो बुक दिखा देते हैं, वैसे आप लोग को लेना नहीं है, हम वैसे दिखा देते हैं। अगर किसी भाई के पास है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। जी हाँ, या कोई भी एग्ज़ाम हो, भारत के कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे सवाल कभी बाहर नहीं जाएगा, है ना। ये नया एडिशन भी आ चुका है, ये देखिए। वैसे ये यूपीएससी के लिए है, क्योंकि हम यूपीएससी और बीपीएससी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसका एग्ज़ाम दिया था, मेरा हुआ, लेकिन क्या बोलते फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि हाइट की कमी था। तो आपके पास अगर ये बुक है, इसमें सभी कुछ है ना, इसमें सभी कुछ है। ये जो है स्पेशल यूपीएससी के लिए बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देख सकते हैं इसे। तो अगर किसी भाई के पास ये बुक है, इसमें सारे कुछ है, ऐसे कुछ नहीं है कि जो इसमें नहीं है, सारे कुछ है ना। तो अगर किसी के पास है तो ये पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमने जो पहले बताया वो मोर देन सफिशिएंट है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो आप लोग को बता दें कि इससे पहले 5 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला था। डेट जो फिक्स किया गया था 5 दिसंबर को फिक्स किया गया था। लेकिन आप लोग को पता होगा कि बिहार में अभी पंचायत चुनाव होने वाला है। पंचायत चुनाव के कारण ये डेट को पोस्टपोन कर दिया है। ये डेट को आगे बढ़ाकर, डेट को जो बढ़ाया गया है वो 26 दिसंबर, इसे आगे बढ़ा के 26 दिसंबर किया गया है। और ये एग्ज़ाम जो है 26 दिसंबर को होगा। तो कुल मिला के कहें आपके पास अभी काफ़ी कम टाइम है। तो हमने जिस तरह बताया, अगर ये फॉलो करते हैं, अगर है ना, इस पर फॉलो करते हैं, करेंट, साइंस, बिहार स्पेशल, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो बुक बताया, क्वेश्चन के लेवल कितना भी ऊंचा उठ जाए, आपसे सवाल 100% बनेगा, आपसे सवाल 100% बनेगा। तो एग्ज़ाम डेट देखें, इतने में फिक्स, ये 26 दिसंबर जो है ये एग्ज़ाम होना तय। उम्मीद है 99% की होगा। अगर बीच में कुछ ऐसे हो जाते हैं जो नहीं होना था, तो फिर समस्या है कि आगे हम बढ़ सकता है। लेकिन पूरी तरह से संभावना है कि, है ना, ये 26 दिसंबर को जो अपडेट आया है ना, वैसे ये 7 दिन, करीब 5-7 दिन पहले दिया था अपडेट। हम वीडियो थोड़ा लेट बना रहे हैं क्योंकि टाइम के अभाव था। चलिए, आप लोग को पीटी पास करने के लिए और एक चीज़ देख लेना है। अगर आप लोग बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, है ना, उसके पिछले 10 साल के क्वेश्चन देख ले, है ना। अगर यहाँ पर देख लेते हैं, 10 साल के क्वेश्चन देख ले आप लोग, पिछले प्रीवियस ईयर्स के 10 साल के क्वेश्चन ज़रूर देख ले। फिर से बता रहे, प्रीवियस ईयर्स के 10 साल के क्वेश्चन देख ले, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि कुछ भाई ऐसे होंगे जिसका मन में ये डाउट होगा कि पीटी पास करने के लिए कितने घंटे पढ़े। तो ऐसे भाई को हम बता दें कि आप अपना, अगर गर्लफ्रेंड के साथ पार्क जाते घूमने के लिए, मान लेते हैं कि आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ पार्क घूमने जा रहे हैं, तो आप सोचें कि हम 1 घंटे में घूम कर आ जाएंगे। तो आप वहाँ सोचते हैं कि जितनी सी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है ना, पार्क में बिताए। क्या आप 1 घंटे में आ जाते हैं? आधा घंटा में नहीं। तो आप कोशिश करते जितना ज़्यादा टाइम है ना उतना दे सकें, है ना। आपके पास जितने ज़्यादा टाइम है उतना दे सकते हैं। तो उसी तरह हम इसकी पीटी पास करें कि कितने घंटे पढ़े, है ना। तो ये कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जितना टाइम है सारे टाइम दीजिए, है ना। जिस तरह वो पार्क जाते वक्त गर्लफ्रेंड के साथ आप मन में सोचा तो 1 घंटे में आ जाएंगे, नहीं। आप ये सोच के गए थे जितना ज़्यादा टाइम है आपके पास, है ना, तब तक बैठेंगे, है ना। तो आप ऐसे सवाल, है ना, मन में मत लाए कि पीटी पास करने के लिए कई घंटा पढ़े। अगर ऐसे सवाल लाते हैं तो आप बिहार एसआई दरोगा के लिए नहीं, तो हम ऐसे भाई को बोलेंगे, है ना, आप लोग बुरा ना माने, तो ऐसे भाई, है ना, बिहार दरोगा के लायक नहीं है, है ना। क्योंकि वो हवलदार की सोच रखते हैं कि पीटी पास करने के लिए कितने घंटे पढ़े, 2 घंटा 4 घंटा। आपके पास जितने समय है ना, पूरी टाइम लगाइए, है ना। ये सवाल जो है एक हवलदार वाली सवाल हो जाती है कि पीटी पास करने के लिए 2 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े। भाई आपके पास जितनी टाइम है सारी टाइम लगाइए ना, है ना। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगर किसी भाई को बुरा लगा हो तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, जो हकीकत था हम वही बताए हैं। आप लोग को फिर से बता दें कि आप लोग अपने छोटे भाई या बड़े भाई जो भी समझे,
आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ये परिवार को बड़ा बनाएं। वीडियो को शेयर करें।